आज 8 तारीख है और सारे पैसे जो भी सैलरी के थे सारे ख़त्म हो गए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? एक्चुअली ये बहुत लोगों के साथ या मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 1 तारीख को सैलरी मिलती है और 10 तारीख आते आते सारी सैलरी सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हमने बहुत रिसर्च किया, जानना चाहा, तो हमें ये पता चला कि हम लोग क्या करते हैं गलती कि पहले हम लोग खर्चे के बारे में सोचते हैं, खर्चे के बारे में प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। जो पैसे बचेंगे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यदि पैसे नहीं बचे तो कोई बात नहीं, पहले खर्चे ज़रूरी हैं। चलो अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बात हुई, जो खर्चे हैं खर्चे तो होने ही हैं, जो भी खर्चे हैं जैसे बच्चे के स्कूल फीस है, चाहे जो भी राशन के खर्चे हैं वो तो खर्चे होने ही हैं, तो खर्चे के बारे में क्यों नहीं सोचे? देखो बात तो कुछ हद तक सही है, पर इसको आप ऐसे सोचो, मान लो किसी को एरियर मिला या किसी को बोनस मिला या किसी का प्रमोशन हुआ, तो वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, वो तो हमारे पास बचने चाहिए पैसे, पर क्या पैसे वो बचते हैं? शायद नहीं। ऐसा क्यों? तो क्या होता है कि जो नॉर्मल सैलरी मिलती है तो उसमें बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ खरीदें, बस खरीद नहीं पाते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि अगर हमारे पास बोनस मिलेगा, एरिया के पैसे मिलेंगे तो उस पैसे से हम उस चीज़ को खरीदेंगे, उसी की खरीदारी कर। एरियर आने की जैसे हमें खबरें मिलती है कि एरियर आने वाला है, तो उससे पहले ही हम खर्चे का प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो पैसे आ रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो हमारे कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, चलो प्रमोशन, ये तो एरियर और बोनस है तो वन टाइम हुआ। अभी मान लो किसी का प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन में तो उसको हर महीने पहले से ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। पूछो 2-4 महीने बाद तो फिर वो बोले कि यार पैसे हमारे तो बच नहीं रहे हैं, 10 तारीख का आया नहीं कि सारे पैसे फिर से खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब भी यात्री आए तो सबसे पहला प्लानिंग अब ये कीजिए कि हमें उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। पहले इन्वेस्टमेंट के पैसे निकालिए और जो पैसे आपके पास में बचे फिर उसको आप खर्चा करने के लिए सोचिए। देखो पैसे कम रहेंगे तो उसी के अनुसार हमारे खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे, आवश्यकता भी मैनेज हो जाएंगी। पर पहले इन्वेस्टमेंट के पैसे अगर हम निकाल देंगे अपने बजट के अनुसार में तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और हमारे खर्चे भी हमारे जो हैं वो हमारी तरफ